नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कोरोना महामारी को दुनिया में फैले 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसकी दवाई को अभी तक कोई ठोस तौर पर पेश नहीं कर सका है। वैक्सीन बनाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो कितनी तैयार है उसका भी पता लगा पाना आसान नहीं है। खतरनाक वायरस की वैक्सीन के लिए होने वाले परीक्षण कई बार वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कोरोना के केस में भी कुछ ऐसा ही है। आसान नहीं है कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए वॉलंटियर बनना, जैसे अभी हाल ही में हरियाणा में मंत्री अनिल विज बने थे और कोवैक्सीन का अभी तक आधी स्टेजेस को पार कर पाया टीका उन्होंने लगवाया था। हालांकि उसका उन पर असर क्या हुआ, ऐसा तो कोई बयान उनका सामने नहीं आया है, लेकिन एक शख्स है जिसने कोरोना के टीके को लगवाने के बाद अपने अंदर होने वाले बदलावों को लेकर कुछ बहुत ही गंभीर और डरा देने वाली बातें बताई हैं। हम बात कर रहे हैं 40 साल के शख्स की, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की तरफ से तैयार किया गया कोरोना का टीका चेन्नई में परीक्षण के दौरान 1 अक्टूबर को लगवाया था, जिसके 10 दिन बाद से टीका लगवाने वाले शख्स को उसके मस्तिष्क में कुछ परेशानी महसूस हुई। परेशानी कुछ ऐसी थी कि वो शख्स अपनी पत्नी और बच्चे को भी भूल गया था। जी हाँ, कोरोना का टीका लगवाने का असर कुछ ऐसा हुआ कि वो शख्स अपनी पत्नी और बच्चे को ही नहीं पहचान पाया, जिसके बाद उक्त शख्स के परिवार ने परीक्षण पर सवाल उठाए। आईसीएमआर के महानिदेशक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ड्रग कंट्रोलर डीन को नोटिस भेजकर मानसिक शारीरिक रूप से हुई क्षति और हुई परेशानी के इलाज के लिए 5 करोड़ मुआवजे की मांग की गई। वहीं खुद पर लगे इन आरोपों से पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किनारा कर लिया। एसआईआई ने कह दिया है कि परीक्षण में शामिल व्यक्ति के साथ सहानुभूति है, लेकिन वैक्सीन के परीक्षण और उसके स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति के आरोपों को एसआईआई ने सरासर गलत ठहराया है और अब इसके बाद आरोप लगाने वाले परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने इल्जाम जानी पहचानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर लगाया है और अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने की मंशा पर एसआईआई ने कहा है कि दुर्भावना से वैक्सीन और परीक्षण को लेकर गलत सूचना फैलाने की साजिश की है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इसके लिए 100 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। कहा है कि संस्था गलत सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ लड़ती रहेगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति को दरअसल कोरोना के लिए बनाई गई वैक्सीन की वजह से नहीं, बल्कि ईईजी कराने की वजह से दिमाग में परेशानी हुई थी। कहा गया है कि व्यक्ति के मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फीयर और महसूस करने वाले यंत्र को नुकसान हुआ है। साइकियाट्रिक जांच में सामने आया है कि व्यक्ति के मस्तिष्क से जुड़ी बोलने और देखने की क्षमता पर भी हल्का असर हुआ है। वहीं परिवार भी अपने रुख पर कायम है। परिवार का कहना है कि टीके की वजह से ही तकलीफ कैसे हुई। टीके के परीक्षण, वितरण और टीकाकरण पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब आप बताइए कि आपको किसकी बातों में सच्चाई दिखती है। क्या सच में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से विकसित की जा रही वैक्सीन में कोई दिक्कत है, या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक साजिशन ही वैक्सीन को लेकर इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।